हम लोग आए हैं रशिया एक बहुत हिस्टोरिक सिटी में जिसे हम सब यारोस्लावल के नाम से जानते हैं। और बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स जो नियर कैपिटल अपनी एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एसेसिबिलिटी दे प्रेफर यारोस्लावल एज देयर मेजर करियर डेस्टिनेशन। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी के बारे में भी डिटेल में बताएं। और यूनिवर्सिटी ने जिस हिसाब से बच्चों को एक्सेप्ट किया है यारोस्लावल इन कमिंग टाइम्स और इन रीसेंट टाइम्स एक बहुत फास्टेस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्म में इमर्ज हो रही है। हमारा जो हॉस्टल लोकेशन है वो बहुत सही है। हम लोग हमारे कैंपस से बहुत नजदीक है और जहाँ पे हमारे 80% लेक्चर्स होते हैं, तो इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू गो देयर एंड अटेंड द लेक्चर्स। जस्ट टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल, इट इज वेरी स्पेशियस। वी हैव 2 टायर 3 टायर रूम्स। हमको किचन एक कम्युनिकल प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे इंडक्शन है, फ्रिज, एंड वो लोग हमको कल्चरली या फिर ट्रेडिशनली एंड बाकी के हिसाब से हम लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं। You have all CCTV cameras, Yes, everything is yes. loaded over here. So how many times do you get your We get it 3 times a day. Morning breakfast, then afternoon lunch and then night dinner. हर टाइम डिफरेंट वैरायटीज रहते हैं। मॉर्निंग में यू कैन हैव आलू पराठा, समटाइम्स पकोड़े। कई बार बच्चों का अपना कोई ओकेजन आ जाता है, बच्चों का कोई फेस्टिवल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेन्यू हम शिफ्ट करते हैं। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस है। और हाइजीन को लेकर किस तरह के हम स्पेशल अरेंजमेंट रखते हैं यहाँ पे? सफाई के लिए यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गेट माई यूनिवर्सिटी। आज अपने कैंपस रिव्यू सेक्शन के अंदर हम लोग आए हैं रशिया एक बहुत हिस्टोरिक सिटी में जिसे हम सब यारोस्लावल के नाम से जानते हैं। यारोस्लावल रशियन हिस्ट्री के अंदर और रशियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत मेजर सिटी रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1800s और अर्ली 1700s तक यारोस्लावल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ रशिया। ये जो सिटी है ये मॉस्को से इट इज़ जस्ट 240 किलोमीटर्स, वेरी अप्रोचेबल। और बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स जो नियर कैपिटल अपनी एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एसेसिबिलिटी दे प्रेफर यारोस्लावल एज देयर मेजर करियर डेस्टिनेशन। कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। यू कैन लैंड डाउन टू मॉस्को और मॉस्को से इट इज़ जस्ट अ 4 आवर ट्रेन ड्राइव, या फिर आप बस से भी इजीली यारोस्लावल पहुंच सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि अपार्ट फ्रॉम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कैंपस, हम लोग आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स फैसिलिटी, मेस फैसिलिटी के बारे में भी डिटेल में बताएं। क्योंकि एक स्टूडेंट का जो मेजर टाइम होता है अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक बिल्डिंग्स या एकेडमिक सेक्शन, वो अपने हॉस्टल अकोमोडेशन में गुजरता है, एंड दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन शेपिंग अप हिज पर्सनल एंड प्रोफेशनल करियर एज वेल। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कैंपस हॉस्टल। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा जो ब्लॉक है विच इज़ अ 9 स्टोरी ब्लॉक, ये पूरा का पूरा आपका हॉस्टल ब्लॉक है जो असाइंड है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। यारोस्लावल में इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी लेट आने शुरू हुए थे, लेकिन जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का फीडबैक है और यूनिवर्सिटी ने जिस हिसाब से बच्चों को एक्सेप्ट किया है एंड जो एक्साइटमेंट है बच्चों के अंदर यहाँ पढ़ने की, वो बहुत अच्छी है। यही रीज़न है कि यारोस्लावल इन कमिंग टाइम्स और इन रीसेंट टाइम्स एक बहुत फास्टेस्ट प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्म में इमर्ज हो रही है। यूनिवर्सिटी या फिर एक कैंपस का रिव्यू शायद हमसे ज़्यादा एक स्टूडेंट दे सकता है। सो इट्स बेटर दैट हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे साथ। स्टूडेंट का नाम है आर्या, एंड आर्या यहाँ पे एज अ रेसिडेंट रह रही हैं इसी बिल्डिंग में, इसी रेजिडेंस में, और यहाँ के मेस का लुफ्त उठा रही हैं। सो आर्या, वेलकम। थैंक यू, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो मुझे थोड़ा सा बताओ अपने यूनिवर्सिटी के बारे में और जहाँ हम खड़े हैं हॉस्टल फैसिलिटी। हमारा जो हॉस्टल लोकेशन है वो बहुत सही है। लाइक वी हैव बस स्टेशन नियर बाय एंड ऑल द मार्ट्स वगैरह जो है वो हमारे आजू बाजू है, तो हम लोगों को आसानी मिलती है हमारी यूटिलिटीज कलेक्ट करने के लिए। सेकेंडली, हम लोग हमारे कैंपस से बहुत नजदीक है और जहाँ पे हमारे 80% लेक्चर्स होते हैं, तो इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू गो देयर एंड अटेंड द लेक्चर्स। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कैंपसेस वी हैव बसेस, एंड हमारे लोगों ने से प्रोवाइड किया है हमको बसेस नंबर वगैरह, तो हम वहाँ पे जाके अटेंड करते हैं लेक्चर्स। टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल, इट इज वेरी स्पेशियस। वी हैव 2 टायर 3 टायर रूम्स एंड काफ़ी स्पेशियस है। वेंटिलेशन भी बहुत सही है, स्प्रिंग में तो बहुत अच्छा व्यू आता है। एंड हमको किचन एक कम्युनिकल प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे इंडक्शन है, फ्रिज है, एंड ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड वॉशिंग मशीन्स, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अस टू हेल्प all the people around us and ourselves to convenient us. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यू हैव चोजन यारोस्लावल Yeah. एज योर प्रेफर्ड मेडिकल डेस्टिनेशन।
what made you choose this city first and this university naturally? Actually, I was inspired by the monuments and the weather here. After all, this is an ancient city and our university is way more older, so they have more experiences. हाँ, ये बात सच है कि इसके पहले कोई इंडियन स्टूडेंट्स या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स इतने नहीं थे, बट अभी जो हम लोग आए, तो अगर यूनी का फीडबैक देखा जाए तो दे हैव फोकस्ड ऑन अस, एंड वो लोग हमको कल्चरली या फिर ट्रेडिशनली एंड बाकी के हिसाब से हम लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं. एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर आवर कंसल्टेंसी एज वेल एज यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड अस द थिंग्स वी वांट, एंड द फीडबैक इज रियली गुड. एक चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व की, बिकॉज आई हैव बीन विजिटिंग मेनी रशियन सिटीज एज ऑफ नाउ, बाकी सिटीज में लोग पीपल आर लिटिल इनडिफरेंट. Yeah. यहाँ पे जैसे हम स्टेशन से उतरते हैं, एवरीवन इज लाइक Yeah. यू नो वेरी वेलकमिंग. तो ये मैंने कल्चरल डिफरेंस पाया इस सिटी के अंदर. बिकॉज हम लोगों को भी अभी अगर जूनियर्स हमारे आए तो वी आर ओके सिमिलरली एंड फैमिलियर विद आवर थिंग्स, लाइक ओके वी आर सीइंग इंडियंस, बट फर्स्ट जब हम लोग आए थे तब कोई नहीं था, and we were like very own strangers to us only, so nobody used to laugh and nobody used to at least giggle, and so अभी जो हम लोग देखते हैं हमारे इंडियंस को या फिर आते टाइम, तो we welcome them very nicely. तो अभी जो हमारे हॉस्टल रूम्स हैं, कितने शेयरिंग रूम्स हैं यहाँ पे जो गवर्नमेंट फैसिलिटी आपको मिली The government has provided us 2-tier and 3-tier rooms where they provide all the furnitures, like you have your personal desk, you have a table, then you have the beds over there, you have a wardrobe, and you have some hangers to hang the clothes also, like the one you use in winters. तो ये सब फैसिलिटीज हमको उन्होंने ही प्रोवाइड किया है. एंड यू ऑल्सो हैव अ कम्युनल स्पेस वेयर यू कैन जस्ट हैंग आउट और मेक अ कॉल एट योर होम. क्या आप मुझे अपने मेस का एक रिव्यू देंगे? कैन वी गो एंड चेक योर मेस फैसिलिटी? व्हाई नॉट, लेट्स गो. आई थिंक वी आर इनसाइड द हॉस्टल Yes. बिल्डिंग, एंड आई हैव सीन यहाँ पे जितने भी एंट्रेंस होते हैं, दे आर डबल डोर्ड एंट्रेंस. एंड यहाँ पे सारा आपका आई कैन सी देयर आर सेंट्रली इंसुलेशन. यस, यहाँ पे एक हीटर प्रोवाइडेड है हमको, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू जस्ट हैव टू एंटर दिस डोर, एंड दिस इज अ सिक्योरिटी लॉक where you have to so tap this the is card. like a RFID basically. Yes, yes. The cards are provided to us by the hostel itself, and you just have to tap here and get in. And they don't allow if you don't have your ID with you. You have all CCTV cameras. Yes, everything yes. is loaded over here. Even in our hostel, the rooms, the communal space, we have CCTV cameras over there. This is the way to mess area. Yeah, this is the gate to the mess area. It's lunch time for the people now. Yeah. ये जो आपका मेस एरिया है, I mean, how is this being planned? Like washing area किधर है आपका? Yeah, so this is basically the eating area where you have tables and chairs, and if you don't have the space enough, they are also provided with the sofas. वहाँ पे अंदर वॉशिंग एरिया है जहाँ पे हम लोगों को एक रैक दिया गया है जहाँ पे हम लोग प्लेट्स रखते हैं, एंड ऑल्सो द वॉशिंग मशीन्स आर लाइक प्रोवाइडेड ओवर देयर, सो यू कैन जस्ट वॉश योर यूटेंसिल्स. एंड वहाँ पे अंदर कुकिंग एरिया है जहाँ पे शेफ लोग रहते हैं, वहाँ पे कुकिंग होता है एज वेल एज सर्विंग होता है. स्टोर रूम भी है. यस, यस, इट आल्सो हैज अ स्टोर रूम. तो मेन्यू की जो मैं बात करता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट योर लाइक फूड? Like we get it 3 times a day. Morning breakfast, then afternoon lunch, and then night dinner. किस तरह का फूड रहता है? हर टाइम डिफरेंट वैरायटीज रहते हैं. मॉर्निंग में यू कैन हैव आलू पराठा, समटाइम्स पकोड़े, देन like shira, upma and all basic Indian Light food. food, Yeah, yeah. very light food. And for lunch you can have potatoes, some capsicum, and then rajma, all those pulses and cereals. And for sometimes like it is very different on Wednesday and Sunday. Just like for non-veg people, they have chicken biryani or something else, maybe like normal chicken. And for veg people, they have veg pulao and sometimes gobi manchurian. Sometimes इंडिया वाला pav फील bhaji. आता है, इंडिया हाँ, वाला आता है. तो स्पाइसेस Yes, वगैरह yes. आई थिंक सारा Yeah, the sources. spices are provided to them. The chef uses it very nicely, and then we just have a home feeling, like we don't feel homesick with all the atoms seeing here. नहीं, because this is something that has to go. खाना Yes, अच्छा होगा तो actually, पढ़ाई में मन भी yeah. अच्छा लगेगा नहीं. So I think this is all. I mean, very nice setup, very cozy environment. Food quality seems to be very good. In fact, अभी हम लोग अपना lunch भी कर रहे हैं. Yes, yes. And yes, this is Indian Mess at Yaroslavl State Medical University. So दोस्तों, अभी हम खड़े हैं Yaroslavl State Medical University के मेस के कॉम्प्लेक्स के अंदर, और मेरे को मौका मिला यहाँ के हेड शेफ जो है राणा जी, आपसे बात करने का. हमने काफ़ी डिटेल में बात की, समझा किस तरह से हम लोग मेन्यू प्लान करते हैं. राणा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सर बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, हाँ. और मेरे को यहाँ पे अभी 1.5 साल हो गया जब से हमने यहाँ पे स्टार्ट करा है. बच्चों के भी यहाँ पे हमारे पास रिवॉर्ड्स जो हैं बहुत बढ़िया हैं. कई बार बच्चों का अपना कोई ओकेजन आ जाता है, बच्चों का कोई फेस्टिवल है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मेन्यू हम शिफ्ट करते हैं. हमारा बेसिकली मेन्यू जो है डे बाय डे कंटिन्यूसली चेंज रहता है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तो 3 टाइम्स आपका 3 टाइम चलता है. वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस आप बच्चों को सर्व कर पाते वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस है, बट हमारा वीकली क्या रहता है, 2 दिन हमारा नॉन वेज रहता है जिसमें नॉन वेज और वेज दोनों कंपलसरी है.
क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिस के लिए जैसे समटाइम हम पनीर कर देते हैं, कढ़ाई पनीर हो गया, शाही पनीर हो गया, या फिर मसाला टाइप में करवा देते हैं। और सेम बच्चों के लिए नॉनवेज वैसे रहता है, समटाइम ग्रेवीज, करी, समटाइम बटर चिकन, जैसे बच्चों के। और एवरी संडे वी गिवन बिरयानी आल्सो, चिकन बिरयानी एंड वेज बिरयानी। वन डे वी गिवन पाव भाजी आल्सो। अभी मैंने यहाँ पे खाना खाया एंड आज का जो मेन्यू था यहाँ पे सर ने बनाया था कद्दू की सब्जी, बहुत अमेजिंग कद्दू की सब्जी थी आपकी। थैंक यू वेरी मच। अरहर की दाल, चावल और बढ़िया हाथ की सीखी हुई रोटियां। हाथ के क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है, स्पेशली रोटियों को लेके कई बार बच्चों को तकलीफ रहती है, लेकिन मैंने जो खाया मुझे रियली एक बहुत नॉर्मल रोटी जो हमारी घर जैसी होती है वैसी वाली फीलिंग आई। आप लोग सोर्सिंग कहाँ से करते हो अपना सारा मटेरियल? सोर्सिंग के लिए हमारे मैनेजर्स हैं, वो वहाँ से सारा मार्केट वही देख, हम बेसिकली सिर्फ ऑर्डर करते हैं कि हमें क्या जरूरत की चीज़ है, और एज इट वो जरूरत का सामान हमें मिल जाता है कि अगर मैंने ये चीज़ मंगाई है तो वही चीज़ आएगी, उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं आती है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आटे की भी वैरायटियाँ ज़्यादा रहती है, बट हम वही प्रोसीजर करते हैं जो हमारे बच्चों को अच्छा भी लगे, हमें भी अच्छा लगे, क्योंकि ये खाना हमने भी खाना है, खिलाना भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो सामान परचेज करते हैं। और हाइजीन को लेके और साफ सफाई को लेके किस तरह के हम स्पेशल अरेंजमेंट रखते हैं यहाँ पे? साफ सफाई के लिए ऐसा है कि यहाँ पे दोनों टाइम साफ सफाई की जाती है। टेबल्स आप ये देख लीजिए, अभी आपके सामने पूरा मैस है, पूरा नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। बच्चे खा रहे हैं खाना, अभी ये बच्चे उठेंगे तो यहाँ इसकी सफाई कर दी जाएगी। के बाद जो हम सफाई के लिए यूज करते हैं वो केमिकल्स यूज करते हैं, जिससे हमारा नीट एंड क्लीन रहता है। आप कभी भी आएंगे, किसी भी समय आएंगे, आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन मिले। अभी किचन में वर्क चल रहा है, आफ्टर 6 o'clock किचन पूरा रैप हो जाएगा। एक चीज़ और जो है यहाँ पे, स्पेशली जो भी कॉलेजेस मेस चला रहे हैं, रशियन गवर्नमेंट के हाइजीन और सेफ्टी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, और यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शंस होते हैं, रैंडम इंस्पेक्शंस होते हैं। बिल्कुल सर। और हमने जाना है और एक दो कॉलेजेस के साथ ऐसा हुआ भी है, अगर इंस्पेक्शन में कहीं पे भी हाइजीन को लेके, लेट्स से इफ दे कुक दे हैव टू वियर हेड कैप्स एंड एवरीथिंग, तो इमीडिएटली वहाँ पे लीगल एक्शन और पीनल एक्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज़ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। तो सर थैंक यू वेरी मच। आप, माय प्लेजर सर। मैं देख रहा हूँ एक शेफ की लाइफ बहुत कठिन होती है बिल्कुल सर, क्योंकि सुबह उठना, फिर अगला कांस्टेंट माइंड में रोटेशन घूमता रहता है। बिल्कुल सर, चलता बट आई थिंक जितना आप सर्व कर रहे हो हमारे बच्चों को, ये अपने आप में बहुत बड़ी सर्विस है, क्योंकि ये बच्चे शायद आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है उस तरह। बिल्कुल है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत अच्छी मेस थी, खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी कोशिश है आपको वो कॉलेजेस भी रिकमेंड करना जहां आपको की मेस फैसिलिटी अच्छी हो, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। अ वंडरफुल फैसिलिटी, अ वंडरफुल हॉस्टल, एंड यस we'll cover the other parts of this beautiful Yaroslavl State Medical University. Thank you sir. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you sir.